क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि केवल 3 दिनों में आप एक ऐसी गहरी परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति, भावनात्मक स्वास्थ्य और यहां तक कि आपकी सेहत भी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन यही होता है जब आप सचमुच समझ जाते हैं कि एक पैराडाइम क्या होता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बाहर से अंदर की ओर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। नौकरी बदलते हैं, ज्यादा बचत करते हैं, बेहतर खान पान करते हैं, थेरेपी लेते हैं, लेकिन फिर भी वे वही पुरानी परिस्थितियों में फंसे रहते हैं जैसे वे चक्र में घूम रहे हों। क्यों? क्योंकि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। वह पैराडाइम है जो आपके अंदरूनी संसार को नियंत्रित करता है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अगले 3 दिनों में आज से शुरू करते हुए इस पैराडाइम को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर में आपके अधिकांश फैसले वास्तव में आप ही नहीं लेते? मुझे पता है यह अजीब लगता है, शायद थोड़ा अपमानजनक भी, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे ही जीते हैं। मानते हैं कि वे नियंत्रण में हैं, जबकि असल में वे बस उन प्रोग्रामों पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं जो बचपन से उनके भीतर सेट हो गए हैं। यह बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है, यह मेहनत की कमी नहीं है। जो कमी है वह है यह समझना कि वास्तव में क्या आपके व्यवहार, आपकी आदतों और सबसे महत्वपूर्ण आपके परिणामों को नियंत्रित कर रहा है। सच्चाई यह है कि हम सोचते नहीं, हम दोहराते हैं, हम प्रतिक्रिया देते हैं। और जब मैं यह कहता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूं। मैं आपको सोचने पर मजबूर करना चाहता हूं। क्या आपने कभी खुद को ऐसा करते या कहते पकड़ा है और फिर पूछा है, मैंने फिर से यह क्यों किया? या क्या आपने खुद से वादा किया है कि आप एक आदत बदलेंगे, एक नई दिनचर्या शुरू करेंगे, अपने पैसे के साथ संबंध सुधारेंगे, लेकिन 3 दिनों से अधिक समय तक इसका पालन नहीं कर सके? यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह आपका पैराडाइम सक्रिय होने जैसा है। यह ऐसा है जैसे आपके अवचेतन में एक ऑटो पायलट इंस्टॉल हो जो यह तय करता है कि आप दुनिया पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, भले ही आप सचेत रूप से कुछ और चाहें। मैंने इसे खुद महसूस किया है। अपनी 20 की उम्र में मैं सालाना लगभग 3 लाख रुपए कमाता था और मेरा कर्ज लगभग 5,65,000 रुपए था। हाँ ठीक है, अगर मैं अपनी पूरी कमाई का हर पैसा कर्ज चुकाने में लगा देता तब भी मैं आरण में ही रहता। और जानिए सबसे बुरा क्या था? मुझे लगता था कि यह सामान्य है। मैं सोचता था कि जिंदगी ऐसी ही चलती है। मैं रोज उठता, काम पर जाता, थका हुआ लौटता और उम्मीद करता कि किसी तरह चीजें बेहतर होंगी। लेकिन मैं कभी यह सोचने के लिए रुकता नहीं था कि मैं इस चक्र में क्यों फंसा हुआ हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि सोचने का कोई दूसरा तरीका भी है। फिर एक आदमी मेरे पास बैठा और मुझसे पूछा, बॉब, क्या तुमने कभी सच में अपने परिणामों को देखा है? वे कहां से आते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वे संयोग से होते हैं? उस क्षण ऐसा लगा जैसे किसी ने उस कमरे में लाइट जला दी जहां मैं जन्म से अंधेरे में रहता था। उसने समझाया कि मेरे परिणाम संयोग नहीं थे, वे परिणाम थे और कारण मेरे दिमाग में था, विश्वासों, आदतों और पैटर्न के एक सिस्टम में जिनके होने का मुझे पता तक नहीं था। उसने मुझे एक अवधारणा से परिचित कराया जिसने सब कुछ बदल दिया, पैराडाइम। मैंने यह शब्द पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने बताया कि यह विचारों का एक समूह है जो अवचेतन में बैठा रहता है और हमारे सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, यहां तक कि यह भी तय करता है कि हम क्या संभव मानते हैं। और इससे मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा था बिना उस चीज को बदले जो वास्तव में मेरी जिंदगी को नियंत्रित करता था। मैं परिणाम बदलने की कोशिश कर रहा था बिना कारण बदले। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, वे ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफलता का वही डर उनके साथ रहता है। वे जहरीले रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी दूसरे के साथ वही गतिशीलता दोहराते हैं। वे उद्यम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उद्यमी की तरह काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पुराना पैराडाइम वहीं रहता है और वह हमेशा जीतता है।
आप पढ़ाई कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, व्याख्यान सुन सकते हैं, ऐसे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर पैराडाइम नहीं बदलेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसीलिए बिना पढ़ाई, बिना पैसे और असफलताओं के इतिहास के बावजूद मैं 1 साल से भी कम समय में 10 लाख रुपए से अधिक कमा पाया, क्योंकि मैंने अपने अंदर जो प्रोग्राम था उसे बदला। और जितना आश्चर्यजनक लगे, मैंने एक सरल काम से शुरुआत की, कार्यालय साफ करना। काम खुद में खास नहीं था, खास बात यह थी कि मैं उस काम को किस मानसिक स्थिति में करता था। मैं ऐसा साफ करता था जैसे एक साम्राज्य बना रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर मैं पहले ही बदल चुका था। मेरा प्रोग्राम कहता था, तुम सक्षम हो, तुम इसके योग्य हो, तुम जीतोगे। अब सोचिए, कितनी बार आपने अपनी जिंदगी में कुछ बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ ज्यादा मजबूत आपको वापस खींच ले गया। कितनी बार आपने कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन फिर पुराने पैटर्न में लौट आए। ये बदकिस्मती नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये सिर्फ आपका पैराडाइम है जो आपकी इच्छा से जोर से चिल्ला रहा है। और भी बहुत कुछ है। ज्यादातर लोगों को तो यह भी पता नहीं होता कि ऐसा कुछ होता है, इसलिए वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वे अपने माहौल को बदलते हैं, नौकरी बदलते हैं, शहर बदलते हैं, कभी कभी साथी भी बदलते हैं, लेकिन फिर भी वे उसी परिणाम में फंसे रहते हैं, क्योंकि वे सभी एक ही सोच के ढांचे को अपने साथ लेकर चलते हैं। यदि आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहला कदम यह समझना है कि जो आप बाहर देखते हैं वह आपके अंदर मौजूद चीज का प्रतिबिंब है, और वह प्रतिबिंब उन पैटर्नों से बनता है जिन्हें आपने सचेत रूप से चुना नहीं है। लेकिन अब जब आप इसे समझ गए हैं तो आप सवाल करना शुरू कर सकते हैं, पुनः प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इन्हें बदल सकते हैं। यह जटिल नहीं होना चाहिए, बस लगातार होना जरूरी है। अगले 3 दिनों में अपनी सोच और क्रियाओं को जिज्ञासा से देखने लगे, जैसे आप किसी को बाहर से देख रहे हों। हर बार जब आप अपने आप काम करें तो पूछें, क्या यह मेरे अंदर से आ रहा है या मेरे पुराने सोच के ढांचे से? यह अभ्यास ही आपको दिखाएगा कि आप अभी तक कितना नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन यह भी दिखाएगा कि आप नियंत्रण पा सकते हैं। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जो आप अपनी व्यक्तित्व, अपनी किस्मत या अपनी सीमाओं के रूप में सोचते हैं, वह केवल एक पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है। और जब आप इसे सचमुच समझ जाते हैं तो पीछे लौटना संभव नहीं होता। आप कभी भी अपनी जिंदगी को उसी तरह से नहीं देखेंगे, और बस यही शुरुआत हो सकती है आपके नए रास्ते की। जो छवि आप अपने बारे में बनाते हैं वह एक अदृश्य छत है जो तय करती है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। चाहे आप कितनी भी पढ़ाई करें, मेहनत करें या कुछ नया चाहें, अगर आपकी अंदर की छवि उस नई स्थिति को सहन नहीं कर पाती तो आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। आप बहाने बनाएंगे, काम टालेंगे, आप जितना हकदार हैं उससे कम स्वीकार करेंगे, और यह भी नहीं जान पाएंगे कि आप ऐसा कर रहे हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी परिस्थितियों, वातावरण, सरकार, बॉस या साथी से सीमित होती है, लेकिन सच में जो सीमित करता है वह आपकी खुद की पहचान की धारणा है। और यह धारणा, यह मानसिक चित्र तब बना था जब आप यह नहीं जानते थे कि आपके अंदर क्या बन रहा है। मुझे याद है कई साल पहले एक बातचीत जब मेरी जिंदगी पूरी तरह से गड़बड़ थी। एक आदमी जो बाद में मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया, मेरी आंखों में देखकर बोला, तुम सबसे दुखी इंसानों में से एक हो जिन्हें मैंने देखा है। उस वक्त मैं चुप रहा। उसने मुझे अपमानित करने के लिए ऐसा नहीं कहा था, उसने मुझे जगाने के लिए कहा था। मैं हमेशा टूटा हुआ था, हमेशा बीमार रहता था और हमेशा बहाने बनाता था कि मेरी जिंदगी क्यों नहीं चल रही। लेकिन सच तो यह था कि मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इससे बेहतर का हकदार हूं। मेरी खुद की छवि एक असफल व्यक्ति की थी, और चाहे मैंने अपनी बाहरी जिंदगी को बदलने की कितनी भी कोशिश की, मेरा अंदरूनी हिस्सा सब कुछ वापस खींच लेता था। आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते होंगे, लेकिन अगर अंदर से आप खुद को ऐसा देखते हैं जो हमेशा कंगाल रहा, नंबरों में कमजोर रहा, पैसे संभालना नहीं जानता, तो आप क्या सोचते हैं होगा? आप सारे पैसे खर्च कर देंगे, अच्छे मौके गंवाएंगे,
ऐसी समस्याएं बनाएंगे जो कमी को सही ठहराती होंगी, क्योंकि आपका अवचेतन आपकी खुद की छवि से मेल खाने की कोशिश करेगा। और यह बात सभी क्षेत्रों में लागू होती है, रिश्ते, स्वास्थ्य, करियर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कुछ अच्छा हासिल करते हैं कुछ समय के लिए, पर उसे बनाए नहीं रख पाते। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कुछ कहता हो, तुम यहां के नहीं हो, और यह सच में हो रहा है। वे उस सीमा को कुछ समय के लिए पार कर जाते हैं जिसे वे खुद अपने लिए तय करते हैं, और फिर उनका पुराना सोच का ढांचा उन्हें वापस खींच लेता है। क्या आप कभी बहुत अच्छी स्थिति में असहज महसूस किए हैं? क्या आपने कभी किसी अच्छे रिश्ते को खुद ही बिगाड़ दिया है, या किसी प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है जब वह सफल होने वाला था? यह कोई दुर्भाग्य नहीं है, यह आपका अंदरूनी थर्मोस्टेट है जो आपको बता रहा है कि आप सीमा पार कर गए हैं। और हर थर्मोस्टेट की तरह यह इसे वापस उस सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन वह सामान्य आपकी खुद की विकृत छवि पर आधारित होता है। मैं भी ऐसा ही जी रहा था जब तक मैं एक ऐसी सोच से परिचित नहीं हुआ जो पहली नजर में बहुत सरल लगती थी कि सच हो ही नहीं सकती। मुझे कहा गया, तुम तब तक अपने परिणामों को स्थायी रूप से नहीं बदल पाओगे जब तक तुम अपनी खुद की छवि को नहीं बदलोगे। मैंने तुरंत भरोसा नहीं किया, लेकिन मैंने कोशिश करने का फैसला किया। मैंने खुद को अलग तरह से कल्पना करना शुरू किया। मैंने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया जो समृद्धि का हकदार है, जो स्वस्थ, खुशहाल और स्वतंत्र हो सकता है। शुरुआत में यह सब झूठ जैसा लगा, जबरदस्ती जैसा, लेकिन समय के साथ कुछ बदलना शुरू हुआ। मेरा चलना बदल गया, मेरा बोलना बदल गया, मेरा नजरिया बदल गया। और फिर एक अजीब बात हुई, मैं उन परिस्थितियों को आकर्षित करने लगा जो मेरी नई छवि के अनुरूप थी। मुझे बेहतर ग्राहक मिले, मेरी आय बढ़ी, लगभग 5 लाख भारतीय रुपये के बराबर। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने खुद का अधिक सम्मान करना शुरू किया। मैं अब जीवन की टुकड़ियां स्वीकार करना बंद कर दिया। ये जादू नहीं है, ये मन है, ये प्रोग्रामिंग है, और विज्ञान इसे साबित करता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों ने दिखाया है कि किसी व्यक्ति का स्वयं को कैसे देखना उसके निर्णयों, व्यवहारों और यहां तक कि उसके शारीरिक प्रतिक्रियाओं को सीधे प्रभावित करता है। यानी आपकी आत्म छवि न केवल आपकी जेब या मूड को प्रभावित करती है, बल्कि आपकी सेहत को भी। अपने आसपास देखें, आप कितने लोगों को जानते हैं जो वर्षों से एक ही स्थिति में जी रहे हैं। वे नौकरी बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लेकिन वे अभी भी निराश, बेचैन महसूस करती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वे कहीं आगे नहीं बढ़ रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रही हैं, बिना अपने अंदर की ओर ध्यान दिए, बिना उस छवि को बदले जो वे खुद के बारे में रखती हैं। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप तय करती हैं कि आप पुरानी छवि को और स्वीकार नहीं करेंगी। जब आप खुद से बार बार यह कहना बंद कर देती हैं कि आप पर्याप्त अच्छी नहीं हैं, पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, पर्याप्त सुंदर नहीं हैं, पर्याप्त युवा नहीं हैं, और एक नई छवि बनाने लगती है जो उस पर आधारित हो जो दूसरों ने कहा है, बल्कि उस पर जो आप खुद मानना चुनती हैं। अगर मैंने उन सभी बातों को सच माना होता जो मेरे बारे में कही गई थीं, तो मैं कभी भी सबसे नीचे से बाहर नहीं निकल पाती। मैंने सुना था कि मैं बेवकूफ हूं, मेरा कोई भविष्य नहीं है, मुझे कम में संतोष करना चाहिए। लेकिन मैंने एक बड़ी दृष्टि पर विश्वास करने का फैसला किया, न इसलिए कि मैं विशेष थी, बल्कि इसलिए कि मेरे पास विकल्प था, और आपके पास भी है। तो अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी को बदलना चाहती हैं, तो ईमानदारी से उस छवि को देखें जो आप खुद के लिए रखती हैं। वह छवि आपकी अनुमति के बिना बनी है, लेकिन अब आप उसे सचेत रूप से फिर से बना सकती हैं, क्योंकि आप वह नहीं हैं जो दूसरों ने कहा है कि आप हैं। आप वही हैं जो आप बनने का चुनाव करती हैं। और सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि आप खुद को कैसे देखती हैं, क्योंकि विश्वास करें, कोई भी अपनी खुद की आत्म छवि की सीमाओं से बाहर नहीं निकलता। आप उतना ही आगे जाते हैं जितना आप खुद पर विश्वास करती हैं।
और जिस पल आप उस विश्वास को बदल देती हैं, पूरी दुनिया आपकी प्रतिक्रिया बदल देगी। ये इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आप अंदर से बदल गई हैं। और यह हमेशा अंदर से बाहर की ओर होता है, कभी भी इसके उलट नहीं। सोचना वह चीज है जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे करते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग करते हैं। मुझे पता है कि यह अजीब या यहां तक कि अपमानजनक लग सकता है, लेकिन अपने आसपास देखें, बातचीत को ध्यान से सुनें, देखें कि लोग क्या कहते हैं और करते हैं। आप महसूस करेंगी कि दैनिक जीवन में कही जाने वाली अधिकांश बातें केवल दोहराव, प्रतिक्रिया और शोर हैं। यह असली सोच नहीं है। सोचने के लिए प्रयास चाहिए, सोचने के लिए उपस्थिति चाहिए, और सबसे ऊपर सोचने के लिए जिम्मेदारी चाहिए। ज्यादातर लोग केवल ऑटो पायलट पर काम कर रहे हैं। वे उस पर प्रतिक्रिया देते हैं जो वे खबरों में देखते हैं, जो वे सड़क पर सुनते हैं, जो दूसरे कहते हैं कि सच है। वे जो उनके मन में आता है उसे फिल्टर नहीं करते, और जो फिल्टर नहीं होता वह उनके अवचेतन प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब है कि बिना महसूस किए वे किसी भी जानकारी, किसी भी सामूहिक भय, किसी भी बाहरी सीमा को अपनी अंदर की सच्चाई बनने दे रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो वे विचार उनके व्यवहार, निर्णयों और परिणामों को नियंत्रित करने लगते हैं। मुझे एक ऐसा पल स्पष्ट रूप से याद है जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मैं शिकागो में था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इतनी कम समय में मुझ में इतना बदलाव कैसे आया। मैं पहले ऑफिस की सफाई का काम छोड़ चुका था। अब मैं महीने में लगभग 50,000 यूरो के आसपास कमा रहा था। फिर भी मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। मैं ऐसे महसूस कर रहा था जैसे किसी ने गलती से एक तिजोरी की सही कॉम्बिनेशन खोल दी हो, और यह मुझे बेचैन करता था। मुझे इस प्रक्रिया को समझना था। तब मैंने दिमाग का अध्ययन करना शुरू किया। मैंने जाना कि कैसे सोच भावना को प्रभावित करती है, भावना क्रिया को, और क्रिया परिणाम को। यह श्रृंखला सरल है, लेकिन लगभग कोई इसका सम्मान नहीं करता, क्योंकि लगभग किसी ने भी सचेत और जानबूझकर सोचना नहीं सीखा। समस्या यह है कि हम मानसिक गतिविधि को सोच से भ्रमित कर लेते हैं। दिमाग हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन व्यस्त होना मार्गदर्शन नहीं है। आपके पास एक शक्तिशाली इंजन वाला वाहन हो सकता है जो पूरे दिन चलता रहे, लेकिन अगर आप जानबूझकर स्टीयरिंग नहीं घुमाते तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप बस चक्कर लगाएंगे। और यही हाल अधिकांश लोगों का है। वे ऊर्जा खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। और अगर पहुंचते हैं तो वहां नहीं जहां वे जाना चाहते थे, क्योंकि वे साफ सोचते नहीं हैं। सोचना उच्च मानसिक क्षमताओं का उपयोग करना है। कल्पना, अंतर्ज्ञान, धारणा, स्मृति, तर्क और इच्छा शक्ति। सोचना है दिखावे से परे देखना, सवाल उठाना, ऐसी चीज की कल्पना करना जो अभी मौजूद नहीं है। सफलता की छवि को मानसिक रूप से बनाए रखना, भले ही सब कुछ इसके विपरीत कहता हो। और यहीं पर कई लोग असफल हो जाते हैं। वे अपने आप को यथार्थवादी कहते हैं कि वे बेहतर की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि जीवन कठिन है। लेकिन सच तो यह है कि उन्हें अपनी दृष्टि को सीमित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। वास्तविकता कठिन नहीं है, उसकी धारणा को दर्द के लिए तैयार किया गया है। जब आप रचनात्मक सोचना शुरू करते हैं तो आप परेशान करते हैं। आप दूसरों को और अपने खुद के दृष्टिकोण को परेशान करते हैं, क्योंकि पुराना मानसिक पैटर्न नई चीजें नहीं चाहता, वह आराम चाहता है, चाहे वह आराम एक जाना पहचाना असहज अनुभव ही क्यों ना हो। और यही संघर्ष है। आप बदलना चाहते हैं, लेकिन आपका स्वचालित तरीका सब कुछ वैसा ही रखना चाहता है जैसा है। यह संघर्ष टाल मटोल, संदेह, डर और यहां तक कि आत्म सबोटाज के रूप में प्रकट होता है। और अगर आप इसे पहचान नहीं पाते तो आप सोचेंगे कि आप में कुछ गलत है, जबकि असल गलती यह है कि आप अपनी सोचने की क्षमता का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने एशिया, दक्षिण अमेरिका समेत सभी महाद्वीपों के लोगों के साथ काम किया है। यूरोप, ओशिनिया और इन सभी स्थानों में मानव आवश्यकताएं मूल रूप से समान थीं।
लोग आर्थिक चिंताओं से मुक्त होना चाहते थे, वह करना चाहते थे जो वे पसंद करते हैं और सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहते थे। लेकिन अधिकांश लोग जमे हुए थे। जब मैं उनसे पूछता कि वे बदलाव के लिए क्या कर रहे हैं, तो जवाब हमेशा अस्पष्ट होता। वे बस कुछ होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बदलाव अपने आप नहीं होता, बदलाव बनाया जाता है, और यह सोच को निर्देशित करने से शुरू होता है। आपको समझना होगा कि आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप कुछ नहीं बोते तो जंगली घास उग आती है। अगर आप यह नहीं चुनते कि क्या सोचना है, तो अनियमित और अक्सर विनाशकारी विचार हावी हो जाएंगे। और ये विचार उस सब से पोषित होते हैं जो आप ग्रहण करते हैं। आपकी बातचीत, आपके देखे गए वीडियो, आपकी पढ़ी हुई खबरें, ये सब आपकी दुनिया की दृष्टि और खासकर अपने आप की दृष्टि को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया को सोचिए। लगातार दिखाए जाने वाले परफेक्ट जीवन की वजह से असंतुष्ट, चिंतित और असुरक्षित लोगों की एक सेना बन रही है। लेकिन लगभग कोई भी इसके बारे में सोचता नहीं। वे बस देखते हैं, तुलना करते हैं, बुरा महसूस करते हैं और अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं, बिना यह समझे कि वे एक नकारात्मक चक्र को बढ़ावा दे रहे हैं। यह सोच नहीं है, यह अवचेतन प्रोग्रामिंग है। इसीलिए जानबूझकर सोचने की आदत विकसित करना बहुत जरूरी है। रोजाना कुछ मिनट निकालकर सोचें, सवाल करें, कल्पना करें। सवाल पूछें जैसे, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? क्या यह विश्वास मेरा है या किसी ने मुझ में डाल दिया है? मुझे वह पाने के लिए किस तरह का इंसान बनना होगा जो मैं चाहता हूं? इन सवालों के तुरंत जवाब नहीं मिलते, लेकिन ये दरवाजे खोलते हैं, और उन दरवाजों के पीछे आपका अगला स्तर छुपा है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से रचनात्मक कल्पना का अभ्यास करते हैं, उनमें प्रेरणा, लक्ष्य की स्पष्टता और यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य के संकेतकों में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मस्तिष्क वास्तविक और कल्पित के बीच फर्क नहीं कर पाता। जब आप भावनाओं के साथ कल्पना करते हैं, तो आप अपनी अवचेतना में एक नई छवि बोते हैं, और वह छवि आपकी वास्तविकता को आकार देना शुरू कर देती है। यह जादू नहीं है, यह जीव विज्ञान, तंत्रिका, लचीलेपन और पुनरावृत्ति है। आप पहले अपने विचार बदलते हैं, वे विचार भावनाएं उत्पन्न करते हैं, और वे भावनाएं नए कार्यों को प्रेरित करती हैं। यदि आप इस चक्र को पर्याप्त समय तक बनाए रखते हैं, तो आपका मानसिक ढांचा बदल जाता है, और जब मानसिक ढांचा बदलता है तो परिणाम बदल जाते हैं। यह बहुत सरल है। अधिकांश लोग सीधे परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं। वे अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन वे परिणामों के स्रोत यानी मन को नहीं बदलते। इसलिए वे उतार चढ़ाव में रहते हैं। थोड़ा बढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, क्योंकि वे उसी तरह सोचते रहते हैं जैसे पहले सोचते थे। और जैसा कि पुराना कहावत कहता है, पागलपन वही करना और अलग परिणाम की उम्मीद करना है। मैं कहूंगा, पागलपन है वैसा ही सोचते रहना और नई जिंदगी की उम्मीद रखना। यदि आप अपनी वास्तविकता को सचमुच बदलना चाहते हैं, तो अभी से अपने विचारों को देखें। न केवल कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि आप कैसे सोचते हैं। आपके विचारों की गुणवत्ता आपके जीवन की गुणवत्ता तय करती है। और अच्छी खबर यह है कि सोचना एक कौशल है। आप इसे सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और महारत हासिल कर सकते हैं। बस आपको निर्णय लेना है, क्योंकि जब आप स्पष्ट सोचना शुरू करते हैं, तो आप उद्देश्य के साथ जीना शुरू करते हैं, और यहीं से सब कुछ बदलता है। आप पैराडाइम के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि अवचेतन कैसे काम करता है, रचनात्मक सोच के हर सिद्धांत में महारत हासिल कर सकते हैं, फिर भी उसी जगह पर रह सकते हैं, क्योंकि जो आप सीखते हैं और जो आप करते हैं, उनके बीच एक पुल होता है, और उस पुल का नाम अनुशासन है। शासन। और यहाँ एक बात साफ कहनी होगी, बिना अनुशासन के कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी नहीं। अनुशासन वह क्षमता है जो आप खुद को आदेश देते हैं और उसे पूरा करते हैं। ये कहना है, मैं इसे रोज करूंगा, और करना,
भले ही आप न करना चाहें, भले ही लगे कि कुछ काम नहीं कर रहा, भले ही कोई देख नहीं रहा हो, क्योंकि यही परिवर्तन होता है। अधिकांश लोग ज्ञान की कमी के कारण असफल नहीं होते। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि वे प्रेरणा की प्रतीक्षा करते हैं जबकि उन्हें अनुशासन विकसित करना चाहिए। और मैं यहां कठोरता या सख्त दिनचर्या की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी खुद की प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध होने के बारे में बात कर रहा हूं, अपने जीवन की कमान लेने के बारे में, क्योंकि या तो आप तय करते हैं कि आपके साथ क्या होगा या कोई और तय करता है। और ज्यादातर लोग पहले से ही ऐसे फैसलों के तहत जी रहे हैं जो उनके नहीं थे। वे उनके माता पिता, संस्कृति या डर के थे। मुझे वह दिन अभी भी याद है जब मैंने पहली बार वह वाक्य सुना जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बॉब, परिणाम कभी झूठ नहीं बोलते, अपने परिणामों को देखो, वे बिल्कुल बताते हैं कि तुम क्या मानते हो। और उस दिन मुझे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। मैं कहता था कि मैं ज्यादा पैसा चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा आड़ में था। मैं कहता था कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा बीमार रहता था। मैं कहता था कि मैं शांति चाहता हूं, मैं हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। और सच्चाई यह थी कि मेरे परिणाम मेरे अंदर के असली स्वरूप को आईने की तरह सामने ला रहे थे। इस बात ने मुझे बहुत हिला दिया। कई दिन तक यह बात मेरे दिमाग में घूमती रही। फिर मुझे समझ आया, मैं चाहे तो अपनी गलतियों के लिए बीते हुए समय, अवसरों या किस्मत को दोष देते रह सकता था, या फिर मैं नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता था। लेकिन नियंत्रण लेना एक ऐसी चीज मांगता था जिसे मैंने कभी नियमित रूप से नहीं किया था। निरंतरता। मुझे वह करना था जो करना जरूरी था, भले ही मेरी इच्छा न हो, भले ही पुराने आदतें मुझे वापस खींचने की कोशिश कर रही हों। तब मैंने एक सरल चुनौती शुरू की। हर दिन बिना किसी अपवाद के मैं थिंक एंड ग्रो रिचर की एक भाग पढ़ता था, चाहे कम हो, पर हर दिन। मैं एक भी दिन नहीं छोड़ता था। पढ़ता, सोचता और नोट्स बनाता, और मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। ये कोई तुरंत बाहर दिखने वाला बदलाव नहीं था, लेकिन मेरे भीतर कुछ फिर से प्रोग्राम होने लगा। मैं अधिक स्थिर और केंद्रित महसूस करने लगा, और समय के साथ मेरे परिणाम भी बदलने लगे, क्योंकि मैं अब वही व्यक्ति नहीं रहा। आज मैं समझता हूं कि अनुशासन केवल एक आदत नहीं है, यह एक पहचान है। जब आप खुद को अनुशासित व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आप अपने आप से बहस करना बंद कर देते हैं। आप खुद से नहीं पूछते कि क्या करेंगे, आप बस कर देते हैं। और हर छोटे लगातार कदम से आपके अवचेतन मन को एक नया संदेश जाता है, यह अब मैं हूं। और समय के साथ यह आपका नया मानक बन जाता है, आपका नया ढांचा। आप जानना चाहते हैं कि क्यों बहुत से लोग औसत परिणाम पाते हैं? क्योंकि वे तभी कार्रवाई करते हैं जब उन्हें मन होता है, क्योंकि वे दूसरे ही बाधा पर हार मान लेते हैं, क्योंकि वे सही समय, सही संकेत, सही माहौल, सही प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सही समय अब भी है। सही संकेत आपकी वर्तमान असंतुष्टि है, और प्रेरणा कार्रवाई के बाद आती है, पहले नहीं। यदि आप सोचते हैं कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण है जो कुछ लोगों में होता है और कुछ में नहीं, तो जान लें कि यह भी एक मान्यता है। अनुशासन विकसित किया जा सकता है, और इसे विकसित करने का पहला कदम है खुद को यह कहना बंद करना कि आपका फोकस नहीं है, आप विचलित हो जाते हैं, आप आलसी हैं। जब भी आप ऐसा कहते हैं, आप ठीक वही मजबूत कर रहे होते हैं जिसे आप बदलना चाहते हैं। याद रखें, वह मान्यता जो आप भावना के साथ दोहराते हैं वह आपके अवचेतन में दर्ज हो जाता है। इसलिए अगर आप खुद को अनुशासनहीन मानते हैं, वैसे बोलते हैं और वैसे व्यवहार करते हैं, तो आप वही बने रहेंगे। लेकिन यदि आप अभी शुरू करते हैं, भले ही कोई सरल बात हो, खुद को प्रतिबद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करने में, तो बदलाव जरूर आएंगे। मैं अक्सर कहता हूं, छोटा शुरू करें, एक आदत चुनें, सिर्फ एक, और उसे बनाए रखें। हो सकता है वह सुबह 15 मिनट पहले उठकर अपने दिन के लक्ष्य लिखना हो, या रोजाना 5 मिनट पढ़ना, या उठते ही 1 गिलास पानी पीना। कोई भी काम चलेगा।
महत्वपूर्ण यह नहीं है कि काम कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि आप नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे हैं। आप खुद से कह रहे हैं, यहां मैं ही मालिक हूं, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित शोध बताते हैं कि जो लोग छोटे छोटे रोजमर्रा के वादों के जरिए आत्मनियंत्रण विकसित करते हैं, वे ध्यान भटकाव, आलस्य और वापसी से लड़ने की अपनी क्षमता को काफी बढ़ा लेते हैं। अर्थात अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं, वह उतना ही मजबूत होता जाता है। आपको पूर्ण होना जरूरी नहीं है, बस निरंतर बने रहना चाहिए। ज्यादातर जीवन के बदलाव बड़े घटनाक्रमों की वजह से नहीं होते। वे रोज छोटे छोटे फैसलों से आते हैं, जो इकट्ठे होकर एक नई आपके रूप को बनाते हैं। एक ऐसी रूप जो सिर्फ सफलता की कामना नहीं करता, बल्कि उसे बरकरार रखने को तैयार होता है। और यहां एक बात है जो शायद किसी ने आपको नहीं बताई। एक बार अनुशासन विकसित हो जाए तो वह आपको आजाद करता है। यह विरोधाभासी लग सकता है, पर यह सच है। यह आपको बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। क्योंकि जितनी बार आप खुद से की गई प्रतिज्ञा निभाते हैं, उतना ही आप दूसरों की स्वीकृति पर कम निर्भर होते हैं। उतना ही आप क्षणिक भावनाओं के अधीन कम होते हैं। उतना ही आप खुद को कम नुकसान पहुंचाते हैं। आप अपने लिए विश्वसनीय व्यक्ति बन जाते हैं, और इसका कोई मूल्य नहीं है। तो अगर आप एक शुरुआत चाहते हैं, तो मेरी सलाह है, एक सरल कार्य चुनें जो आपके चाहने वाले जीवन के अनुरूप हो, और उसे दोहराएं हर दिन 3 दिन, बिना बहाने बनाए, सिर्फ 3 दिन, और देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। शायद आप पाएंगे कि पहली बार बहुत समय बाद आप नियंत्रण में हैं, और यह सब कुछ बदल देता है। इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह समझना है कि जो वास्तव में आपका जीवन नियंत्रित करता है, वह बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपके भीतर चल रहा वह मान्यता तंत्र है। वह विश्वासों और आदतों का समूह जो आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को तय करता है। जब आप इसे बदलते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। और यह बदलाव कल से नहीं, उसी क्षण से शुरू होता है जब आप अभी नियंत्रण लेने का फैसला करते हैं। और यदि आपको यह बात किसी तरह छू गई हो, तो यहीं मत रुकिए। अगला वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वह आपको इस परिवर्तन की प्रक्रिया में और गहराई तक ले जाएगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता के विकास में एक और कदम ऊपर चढ़ेंगे, और अपने वर्तमान से 1% बेहतर बनेंगे। मेरे साथ यहां होने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।